और हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सूरजकुंड मेले में एक झूला गिर गया और इस खौफनाक हादसे में लोगों को बचाने के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी और बादशाह सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूरजकुंड मेले में झूला गिरने वाले हादसे में वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर सीएम सैनी ने दुख जाहिर किया है और इस घटना के बाद मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया। ये देखिए, ये उसी हादसे का वीडियो है, कैसे ये झूला टूटकर नीचे गिरता है। इसमें कई लोग सवार थे, कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन तभी ये झूला टूट जाता है, नीचे गिरता है और जो मदद करने गया था पुलिस इंस्पेक्टर, उसकी जान चली गई है। 13 घायल हो गए हैं। देखिए, सूरजकुंड मेला हर साल आप सुनते होंगे कि फरीदाबाद में लगाया जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जहां पर अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोग पहुंचते हैं, झांकियां पहुंचती हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो कारोबार वहां किया जाता है, वो पहुंचते हैं और इस तरीके के झूले भी लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो ये हादसा हुआ है, वाकई सवाल खड़े करता है कि क्या बिना किसी ठोस परमिशन के ये सब होता रहता है और क्या जांच नहीं की जाती है? कैसे ये झूला अचानक टूटकर गिर जाता है, जिसमें इतने लोग सवार थे, झूला झूल रहे थे, कि तभी ये नीचे गिरता है और जो इंस्पेक्टर मदद करने के लिए गया था, उसकी भी जान चली जाती है। देखिए, कुछ इस तरीके से सबको निकाला गया जो इस झूले में फंसे हुए थे। इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, वेंडर पर एफआईआर हो गई है। ये झूला गिरा है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में हर साल ये मेला लगता है। सूरजकुंड मेले में हुए इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें झूला ऊपर से नीचे आते हुए गिरता हुआ दिख रहा है और इसके बाद मेले में लोग इधर उधर भागने लगे। जानकारी मिली है कि मेले में लगाए गए इस झूले को सुनामी झूला कहा जाता है और इस झूले में 18 लोग बैठे थे जिस दौरान यह हादसा होता है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान की तस्वीर है। पहले एक गेट गिरता है और उसके पश्चात एक झूला जो है गिरता है, जिसमें कि दर्जनों लोग घायल होते हैं और एक इंस्पेक्टर जो है वो अपनी जान गंवा बैठता है लोगों की जान बचाते हुए। ये देख सकते हैं कि फिलहाल टीमें जो है, फॉरेंसिक टीमें इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो बारीकी से जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये हादसा हुआ और आखिरकार किसकी इस पूरे हादसे के अंदर गलती है। हालांकि एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके को जो है वो फिलहाल तमाम, आप पूरा इलाका देख सकते हैं कि ये वही झूले हैं जहाँ पर कि हजारों की संख्या में लोग इस मेले के अंदर पहुंचते थे, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पे आपको एक भी आदमी जो है वो नहीं दिखाई दिएगा, क्योंकि पूरा इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। बाकायदा जो है वो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी तरीके से किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है वो एक बड़ा हादसा हुआ है। खुद एसडीएम जो है वो मयंक भारद्वाज, वो यहाँ पे मौके पर निगरानी कर रहे हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये घटनाक्रम घटी है और किस तरीके से एक बड़ा हादसा जिस तरीके से घटा है वो जो है वो हुआ है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक बार हम एसडीएम साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि सर, क्या कुछ हादसा हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि एक बड़ा हादसा जिस तरीके से हुआ है। एम्बुलेंस की गाड़ी देख सकते हैं आप सामने खड़ी दिखाई देगी और ये एक झूला जिस तरीके से गिरा है और इसमें दर्जनों लोग जो है घायल हुए हैं। मेला अथॉरिटी पर भी जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं और बाकायदा जो है वो इस पूरे जिला मेला प्रशासन के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार किसकी लापरवाही जो है वो है ये। और फिलहाल जांच के आदेश बाकायदा जो है वो जिला उपायुक्त की तरफ से दिए गए हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उनकी तरफ से पूरी इस घटनाक्रम को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और सूरजकुंड मेले में झूला गिरने का यह हादसा कल शाम 6:15 बजे के करीब हुआ। जानकारी मिली कि तकनीकी खराबी की वजह से झूला अचानक से टूट गया, इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इन सबके बीच में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश ने दिलेरी दिखाई। वो फौरन लोगों को बचाने लगे। इसी दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके जो यहाँ पे जो टूरिज़्म विभाग द्वारा प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की। उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी। बट आगे जो है FIR के भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जाँच भी की जाएगी। तो देखिए, सूरजकुंड मेले में मरने वाले इंस्पेक्टर की पहचान जगदीश प्रसाद के तौर पर हुई। वो पलवल चांदहर थाने के SHO थे। इसी साल 31 मार्च को उनका रिटायरमेंट था। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद लोगों को बचा रहे थे। इसी दौरान उन्हें चोट लगती है, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां उनकी मौत हो जाती है। दर्ज करके और जैसी होगी जो भी जिसके खिलाफ जो दोषी है उसमें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितना बजे तक घटना सर? 5 सवा 5 बजे की बात होगी। 6:15 अंधेरा हो रहा था। वैसे अभी देख लेते हैं, समय का कोई वो नहीं है। अभी हम इसमें पहले फर्स्ट एड में लगे हुए हैं, उसके बाद जैसी कार्रवाई हो। मुझे सबने बताया कि भी उन्होंने यानी कि बहादुरी का यानी कि वो करा। देखो हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है। यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से ड्यूटी। जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है उनको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज़ के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे हम भी शहीद हुए हैं तो बचाते हुए हैं किसी लोगों की। ट्वीट आया कह रहे हैं कि हम परिजनों के साथ हैं। DC साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया? DC साहब कह रहे हैं कि भाई हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की और वो और जो गवर्नमेंट की जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में। राजस्थान के कोटा से दिल दिला देने वाली खबर आ रही है। बीती रात 9 बजे एक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। इमारत के मलबे में छात्रों समेत कई लोग दब गए। इस दर्दनाक हादसे में एक 20 साल के स्टूडेंट समेत 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 घायलों को कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक बच्चे की हालत गंभीर है। मरने वाले स्टूडेंट की पहचान बंगाल निवासी आर्यन के रूप में हुई है। 3 मंजिला इमारत गिरने की सूचना पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर हालात ये थे कि मलबे में दबे लोग चीख रहे थे, हमें बचा लो। किसी का हाथ बाहर दिख रहा था तो किसी का पैर। SDRF की टीम और स्थानीय लोग मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटे हैं। रेस्क्यू के दौरान एक बचाव दल का कर्मचारी भी घायल हो गया।